जय श्री राम मित्रों। जैसा कि हर रोज रामायण जी का पाठ होता है घर पर, तो उसकी अयोध्या कांड की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट बनाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं, जो कि आप देखना चाहते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगती है और जय श्री राम सुनने में अच्छा लगता है, आप देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज की हम रामायण का पाठ यहीं से प्रारंभ करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। यह सुख जोग न लोग सबे, कहीं कहा असुभागु, सहज सुभाय समाज दो, राम चरणे अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारी ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। एह विधि सकल मनोरथ करहीं, बचन सप्रेम सुनत मन रहा रही। सिय मातु तहि समय पठाई, दासी देख सुअब सरे आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि से मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयहुं जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समयानी। उसने यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवासा उससे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। शील स्नेह सकल दुहु औरा, द्रवहि देख सुनि कुशल कठोरा। पुलक स्थिल तन बारी बिलोचन, महिनक बिलख लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और स्थिर है और नेत्रों में सुख और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुतरने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूरत, जनु करना बहु बेस बिसूरत। सिय मातु कहे विधि बहु बाकी, जो पय फेनु फोरे पबिटाकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण करके बिसूर रही हूँ, दुख कर रही हूँ। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनय ना देखहि, गरल सब कर तूति कराल। जह तह काके उलूक बके, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौए, उल्लू और बगलू ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक सरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीति विचित्रा। सो जो सृज पालई हरहि बहोरी, बाल केलि सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है।
कौसल्या कह दोष न काहू, करम बिबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सखल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है और उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ फलों का देने वाला है। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति थिल लय बिसहु अमी के। देवी मोहे बस सोच है बादी, विधि प्रपंच से अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरे आनी, सोचहि सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अबधि अबधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहोगी। लखहु राम सिय जाहु बने, भले परिणाम न पोचु। गहबरी ही से कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी के दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। यही से प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुते सुते बधु देव रसी बारी। राम शपथ में कीन न काऊ, सो करी कहाहु सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की और आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, अभय भाई पे भगति भोर भरोसे भलाई। कहते सार दहु कर मत हीचे, सागर सीप की जाहिं लीचे। भरत के शील गुण नम्र बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीची जा सकती है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहे कहूँ महीपा। कसे कनक मनि पारखि पाए, पुरुष परीखै समय सुहाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कह बेयस मोरा, शोक सने सयापन थोरा। सुन सुर सरी सम पावन बानी, भई सने बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है और शोक स्नेह सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की
गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौसल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभी तुम्हि सबहि उपदेश। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।